मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान हैदराबाद के टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पे पहले इनिंग में जो है वो 421 रन बना लिए और दूसरे दिन के अख्ताम तक भी जो है वो इंडिया ने मुकम्मल डोमिनेंस दिखाई है और इंडिया की जो लीड है वो 175 रन की हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल को आप देख लें, उनने जो है वो 80 रन की इनिंग खेली है। केएल राहुल ने जो है वो 86 रन की इनिंग खेली है। रविंद्र जडेजा जो है उनने 81 रन की जो है वो नॉट आउट इनिंग खेली है। अगर इंडिया जो है वो जिस तरह रविंद्र जडेजा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह अक्षर पटेल जो है वो उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं और अगर वो जो है वो 70 से 80 या 100 रन की मजीद लीड ले लेते हैं और इंडिया को पहली इनिंग में जो है वो 200, 250, 250 की जो है वो लीड मिल जाती है तो फिर इंग्लैंड के लिए जो है ये टेस्ट मैच जीतना ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो उस तरह जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिस तरह के इंडिया के स्पिनर जो है वो परफॉर्मेंस दिखा पाए हैं और इंडिया के बैटर्स ने भी जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शुभमन गिल जो है वो एक कमजोर कड़ी जो है वो इंडिया की साबित हो रहे हैं और वो पिछले काफी मैचेस से जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 7-8 टेस्ट मैचेस तो हो गया, उन्होंने 50+ रन जो है वो नहीं किया। तो शुभमन गिल इसमें भी जो है वो फ्लॉप दिखाई दिए हैं, वो 23 रन उन्होंने बनाए हैं। और आज का दिन जो रहा है इंडिया की तरफ से वो केएल राहुल का रहा है और रविंद्र जडेजा का रहा है। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने जो है वो आज मुकम्मल डोमिनेंस दिखाई और इंग्लैंड को जो है वो आज दिखाया है कि कैसे स्पिनर्स के सामने जो है वो बैटिंग करते हैं और कैसे स्पिनर्स को टैकल किया जाता है, कैसे जो है वो स्पिन ट्रैक्स पर जो है वो रन्स बनाए जाते हैं। तो केएल राहुल ने भी जो है वो उनकी तरफ से बड़ी कमाल की बैटिंग देखने को मिली है। 86 रन जो है वो उनने बनाए हैं और 8 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे और 2 जो है वो छक्के उनकी शामिल थे। श्रेयस अय्यर जो है वो 35 रन बना के आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा जो है वो 81 रन पर नॉट आउट है और उनकी तरफ से 7 चौके जो है वो देखने को मिले और 2 जो है वो उन्हें छक्के मारे हैं और अभी तक जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा जो है वो इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड जो है वो ऑलराउंडर है। उनको जितनी जो है वो इज्जत मिलनी चाहिए, जितनी उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए या जितना बड़ा ऑलराउंडर उनको मानना चाहिए, मेरे ख्याल से इंडिया में जो है वो उनको उतनी या इंडिया की टीम में उनको जो है वो उतनी इज्जत मिलती नहीं है। जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं और इंडिया की टीम को किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें, जहां पे भी जो है वो इंडिया की टीम मुश्किल में फंस जाती है तो रविंद्र जडेजा जो है वो आकर इंडिया को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, वो चाहे फील्डिंग में हो, हर तीनों शोबों में जो है वो जडेजा की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और पिछला जो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो खेलते हैं तो जो चेन्नई सुपर किंग पिछला जो है वो आईपीएल का फाइनल जीती थी तो वो भी जडेजा की वजह से जो है वो जीती थी। उनका जो है वो एंड पे जो कैमियो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो था और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को भी जो है वो विनर बनाया था। तो इससे साबित होता है कि जडेजा जो इज्जत डिजर्व करते हैं वो इज्जत जो है वो उनको इंडियन टीम की तरफ से नहीं मिल रही और उनको जो है वो मोस्ट अंडररेटेड जो है वो ऑलराउंडर समझा जाता है और उनको जो इज्जत उनके हक की बनती है उनको देनी चाहिए क्योंकि वो इंडिया को हमेशा मुश्किल हालात में जो है वो रेस्क्यू करते हैं और आज भी जो है वो इंडिया को उन्होंने रेस्क्यू किया। केएल राहुल तो जो है वो एज ए जेन्युइन बैट्समैन खेल रहे हैं तो उन्होंने 26 रन बनाए हैं, उन्हें अच्छी इनिंग खेली है लेकिन उनका इतना अच्छा किरदार नहीं है जितना रविंद्र जडेजा का है। वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनने पहले 3 अहम विकेट्स भी हासिल की, जो रूट की विकेट भी जो है वो उसमें शामिल थी और एक अश्विन है जो एज ए स्पेशलिस्ट जो है वो बॉलर स्पिनर बॉलर खेल रहे हैं, वो भी 3 विकेट्स उनने जो है वो अश्विन ने मेरे ख्याल से 21 ओवर किए हैं, 68 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल किए हैं। दूसरी तरफ जडेजा जो है वो उनने 18 ओवर्स दिए हैं, 18 ओवर्स किए हैं, 88 रन दिए हैं और 3 अहम तरीन जो है वो विकेट्स हासिल किए और फील्डिंग माशाल्लाह उनकी उससे जो है वो कमाल किया है और बैटिंग में भी जो है वो उन्हें 81 जो है वो रन्स बना लिए नॉट आउट और इससे साबित होता है कि रविंद्र जडेजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड और वो दुनिया का भी बेहतरीन ऑलराउंडर है। इंग्लैंड के जो कप्तान है उनकी तरफ से भी जो है वो बड़े 3rd क्लास फैसले देखने को मिले। उनने जो है वो फैसले को रिव्यू किया, वो फैसले सारे के सारे उनके जाया हुए और बाद में एक रिव्यू जो लेना चाहिए था और जिसमें जो है वो जडेजा आउट भी थे, मेरे ख्याल से वो आउट ही थे, उसमें यकीनन वो आउट थे लेकिन तब जो है वो उनके पास रिव्यू बचा ही नहीं था हुआ और फील्ड अंपायर ने आउट नहीं था दिया और अगर उनके पास पहले वाले फजूल वाले जो है वो रिव्यू ना लेते और उनके रिव्यू जाया ना होते तो जडेजा को जो है वो अब तक वो आउट हो कर चुके होते और इंग्लैंड जो है वो इससे कम से कम जो है वो बेहतर पोजीशन में होता। इंग्लैंड ने हारना तो था ही लेकिन इससे कम से कम जो है वो बेहतर पोजीशन में होता। वो इंग्लैंड के बॉलर्स की बात की जाए तो हार्डली ने जो है वो 25 ओवर में जो है वो 131 रन दिए हैं और सिर्फ जो है वो 2 विकेट्स हासिल किए हैं। मार्क वुड जो उनके जो है वो एलीट फास्ट बॉलर है उनने 13 ओवर किए
हैं, 43 रन दिए और उनको कोई एक भी विकेट जो है वो नहीं मिली। जैक लीड जो है वो स्पिनर जो है उनने 25 ओवर किए हैं, 54 रन दिए और एक विकेट उन्होंने हासिल किया है। रिहान अहमद जो है वो उनने 23 ओवर्स किए हैं, 105 रन दिए हैं और एक विकेट हासिल किया। जो रूट ने जो है वो 24 ओवर किए हैं, 77 रन दिए हैं, 2 विकेट जो है वो हासिल किए हैं। और इंग्लैंड के बॉलर्स भी जो है वो इंडियन बैट्समैन के सामने जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं और इंडियन बैट्समैन ने इंग्लैंड के बॉलर्स का बुरकस निकाल दिया। और आज का दूसरा दिन जो था वो मेरे ख्याल से इंडिया के 2 टॉप के बैट्समैन, और एक तो बैट्समैन है केएल राहुल और दूसरा जो है वो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम रहा है। और उन दोनों खिलाड़ियों ने इंडिया की टीम को जो है वो रेस्क्यू किया और इंडिया की टीम जो है वो पहली इनिंग में 421 रन पर जो है वो पहुंच गया और उनकी 175 रन की लीड हो गई है। और अगर वो 70, 80 या 100 रन भी और बना जाते हैं और उनकी लीड 200, 250, पौने 300 तक हो जाती है तो फिर इंग्लैंड के लिए किसी सूरत भी इस मैच में जो है वो वापसी नामुमकिन होती हुई दिखाई देगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।